उनका नाम लिख के रखिए और मोहर लगाते समय इनको सबक। ये जीवन में रामायण के खिलाफ बोलना तो क्या, रामायण पर कथा करने वालों के भी ये नतमस्तक होंगे। क्या आप बताएंगे कि मौर्य साहब या वो जो बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री है, उनकी हिंदी या संस्कृत में योग्यता क्या है कि मार खाने वाला काम कर रहे हैं? जब आपके पास कोई डिक्शनरी नहीं है, आपके पास कोई मास्टरी नहीं है, उस भाषा पर आप बोल क्यों रहे हैं? मौर्य साहब को कितनी हिंदी आती है? क्या मौर्य साहब हमें बताएंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से ताड़ना के कितने अर्थ हैं डिक्शनरी के हिसाब से? आपको ये हैरानी होगी कि मैं यदुवंशी हूँ और हमारे सभी शिष्यों को उनको मालूम है कि ये यादव जी हैं। ये मालूम होते हुए भी यादव हैं। ऊपर वाले की कृपा है और विद्या की कदर है। आपकी जाति की नहीं, आपकी विद्या की कदर है। विद्या की कदर है। तो चाहे ब्राह्मणों में भी कोई शूद्र है, उनको भी पढ़ने की जरूरत है। क्षत्रियों में भी कोई शूद्र है, क्षत्रिय घर में तो जन्मा है लेकिन वो अनपढ़ है, लेबर का काम कर रहा है, शूद्र है। उसे भी, उस शूद्र को भी। तो यहाँ शूद्र तो जातिवाचक है नहीं, तो ब्राह्मण क्यों हम बीच में लाएं? ठीक है, इनको वो सबक सिखाओ। अगर आप सही मायने में हिंदू हो, सनातनी हो, तो ऐसे लोगों को जमानत जब्त करवाओ। देखो ये अगले साल अगले वोट में क्या बोलते हैं। कहीं मोदी जी की तरह मुझसे ना पूछा जाए कि कहाँ से किया है, तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है होशियारपुर में, विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु वैदिक संस्थान, वहाँ से मैंने शास्त्री और आचार्य रामायण के ऊपर अनेकों रिसर्च चल रहे हैं, लोग पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, मौर्य साहब तो पीएचडी नहीं है। मान लो आपने एमए की है हिस्ट्री में, तो आपको हिंदी से क्या लेना देना, और हिंदी पर बोलने का अधिकार ही क्या है? और मैं अपनी जनता से करता हूँ कि आप लोग मार क्यों खाते हो? हमें क्या लेना देना शिक्षा मंत्री और मौर्य साहब से? अभी आ रहा है मौका 24 में इनको सिखाने का। क्या आप भूल जाते हैं? कम से कम 24 तक याद रखिए कि हमारे धर्म ग्रंथों पर किसने क्या बोला है। अगर कोई विद्वान जो हमसे तर्क करना चाहे, डिबेट करना चाहे, तो आप मेरा नंबर जो है उनको दे दीजिए, और कहीं भी चाहे मैं खुले में उनके साथ मैं साबित करूंगा कि हमारा कोई भी धर्म शास्त्र गलत नहीं है, और एक कुछ भी एक भी शब्द हमारे ग्रंथों में कहीं कोई गलत नहीं है। बाकी धर्म के लोग हैं वो सब हमारे ही धर्म ग्रंथों को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक समाज में यही समझा जाता था कि वेद शास्त्र केवल ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी की व्याख्या पर मैंने बोला कि वो आदमी ज्यों ही आया तो मैं ताड़ गया था क्या करने वाला है। तो ताड़ गया था का मतलब मैं ताड़ गया था, तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं जान गया था। ढोल को ये कौन मूर्ख कहता है कि ढोल मारने से बचता है या पीटने से बचता है? मान लो अंग्रेजी में सन है शब्द, तो सन का अर्थ बेटा भी होता है, सन का अर्थ सूरज भी होता है। स्पेलिंग में चलो फर्क है, लेकिन मैं तो सन बोल रहा हूँ, तो आपको क्या पता कि मैं कौन सा सन बोल रहा हूँ? तो शूद्र कहा जाता है। शूद्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, और ये बात हमारे अंबेडकर साहब ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि शूद्र नाम की कोई हिंदुस्तान में जाति नहीं है। जो अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको ही शूद्र नाम से बुलाया जाता है। तो वो तो अनपढ़ और अज्ञानी किसी भी जात से हो सकता है। राम जी को समुद्र कह रहे अच्छा आपने किया कि हमें शिक्षा दी, तो राम जी ने तो वहाँ को क्लास नहीं लगाई, कुछ पढ़ाया नहीं, वो तो तीर कमान लेकर, मतलब कि राम जी ने एक भय का दिखावा किया और उस भय के माध्यम से समुद्र को अपने कर्तव्य का को याद कराया। कुछ लोग तो ना ये भी प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ पर शूद्र की जगह ब्राह्मण क्यों नहीं लिखा गया। पढ़ाने की जरूरत एजुकेटेड को है कि अनएजुकेटेड को है? इसलिए अनएजुकेटेड को है तो शूद्र अनपढ़ है और पढ़ाने की जरूरत ब्राह्मणों को पड़ेगी। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है एजुकेटेड। वो जाति नहीं है कोई, जाति बाती नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस चौपाई पर इतना बवाल मचा कि यूपी से लेकर बिहार तक पूरे देश में बवाल मचा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास जी को संत मानने से इनकार कर दिया और कहा एक वर्ग विशेष को निम्न बताया गया है, एक जाति के लोगों को घटिया बताया गया है इस चौपाई के माध्यम से। और सरकार से मांग की कि तुलसीदास जी के जो रामचरितमानस है उसको बैन कर देना चाहिए। पर इस चौपाई का अर्थ क्या है?
सही मायने में अर्थ क्या है? अगर चौपाई गलत थी तो हमारे ऋषि मुनियों संतों ने इस चौपाई को बैन क्यों नहीं किया, इसको हटाया क्यों नहीं? अगर हमारी इस चौपाई में गलती थी तो अभी तक ये चौपाई रामचरितमानस में कर क्या रही है? क्या क्या ये चौपाई एक वर्ग विशेष को निम्न बताती है? क्या ये चौपाई नारियों को, औरतों को निम्न दर्जा देती है, या फिर सच्चाई कुछ और है? स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने अपने चैनल पर मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सबको जय श्री राम। जय श्री राम तो हमारा नारा है, इसके बिना तो हम बिल्कुल अधूरे हैं। आपने बात की ढोल गवार शूद्र पशु नारी की व्याख्या पर। मैं पहले ये चाहूँगा कि आप एक अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि लोगों को मालूम चल सके कि आपकी उपलब्धि क्या है, क्योंकि आजकल तो जो मार्केट में पंडित ऐसे ऐसे पैदा हो चुके हैं जिन्होंने ज्ञान कुछ अर्जित किया नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं अर्थ गलत बतलाकर लोगों को और डायरेक्शन में लेके जाने के काम करते हैं। देखिए, मैंने 80 के दशक में, अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ तो नियर अबाउट 1986 में शास्त्री, उसके बाद आचार्य साहित्य विषय से मैंने की हुई है। ठीक है, तो शास्त्री और आचार्य मेरी योग्यता है। शास्त्री इसको बीए के बराबर माना जाता है और आचार्य को एमए माना जाता है। फ़र्क इतना है कि बीए और एमए डिग्री हैं, शास्त्री आचार्य डिप्लोमा है। तो ये मेरी उपलब्धि है। अब कहीं मोदी जी की तरह मुझसे न पूछा जाए कि कहाँ से किया है, तो मैं पहले ही बता दूं, मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है होशियारपुर में, विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु वैदिक संस्थान, वहाँ से मैंने शास्त्री और आचार्य किया है। थोड़ा सा आप अपनी जाति के बारे में बता दें ताकि क्लेरिफिकेशन हो जाए। देखिए, वैसे तो इसकी कोई, हम इस चीज़ को मानते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन आपने जब प्रश्न किया है, ठीक है, तो हम ऐसी जाति से हैं जिसके बारे में भगवान कृष्ण भागवत में कहते हैं कि मैं आगे परीक्षित ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिस जात का नाम लेने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने इसे ओबीसी के अंदर डाला, कोई हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं हूँ यदुवंशी, यदु कुल से मेरा संबंध है। ठीक है, कुछ लोगों ने ये छोटी जात फलानी जात, ये सही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप यादव समाज से आते हैं? हम, हाँ, यादव कोई समाज नहीं, यादव कुल है। ठीक है, जाति से हैं? यदु जी, हम लोग यदु जी के वंशज है, अत्रि जी के वंशज हैं, चंद्रमा के वंशज है, चंद्रवंशी क्षत्रिय हैं हम लोग। तो ये जो धार्मिक विद्या है, मैंने किसी आपके पहले वीडियो में भी बताया था कि मेरे चाचा जी ज्ञानदास जी महाराज जो थे, उनकी प्रेरणा की वजह से मैं यदुवंशी होते हुए भी मैंने इस धार्मिक, वैसे तो धार्मिक, देखो एक धारणा बन चुकी है, हर एक को धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए, धार्मिक विद्या पढ़नी चाहिए, आध्यात्मिक विद्या पढ़नी चाहिए। लेकिन अभी तक समाज में यही समझा जाता था कि वेद शास्त्र केवल ब्राह्मणों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज साउथ में आप जाएंगे ना, सभी जातियां वहाँ पर ये वेद शास्त्र कर रहे हैं, शास्त्री कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे जितने भी शिष्य हैं वो लगभग ब्राह्मण हैं। ठीक है, ब्राह्मण है? ब्राह्मण है। आपको ये हैरानी होगी कि मैं यदुवंशी हूँ और हमारे सभी शिष्यों को उनको मालूम है कि ये यादव जी हैं। ये मालूम होते हुए भी यादव हैं? ऊपर वाले की कृपा है और विद्या की कदर है। आपकी जाति की नहीं, आपकी विद्या की कदर है। विद्या की कदर है। ठीक है, और हमारे शिष्यों में ऐसे ऐसे शिष्य हैं जिनका धंधा केवल मेरे नाम पर चलता है कि ये उनके शिष्य हैं। हाँ, कुछ मेरे शिष्य
इटली में हैं, कुछ मेरे शिष्य इंग्लैंड में हैं, कुछ मेरे शिष्य यहाँ भारत में अमृतसर में हैं, कुछ हमारे आसपास में भी हैं। ठीक है, तो विधिवत जो हमने शिष्य बनाया और सभी नंबर 1 पर हैं। हाँ, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर ये सभी बहुत सम्मानित व्यक्तियों में इनका नाम। पर हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि वो जो चौपाई है तुलसीदास जी की, क्या उस चौपाई में इतनी घृणा है कि समाज में कहीं ना कहीं बुराइयां और एक समाज को नीचा दिखाया गया और औरत जात को भी कहीं ना कहीं घृणा के रूप में पेश किया गया? कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, पहले तो आपने मौर्य साहब का नाम बताया, दूसरा नाम शायद आप भूल गए, बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। दुर्भाग्य है, मैं किसी के प्रेशर में काम नहीं करता। ऐसा शिक्षा मंत्री जिसको अपने ही धर्म ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या आप बताएंगे कि मौर्य साहब या वो जो बिहार के हमारे शिक्षा मंत्री है, उनकी हिंदी या संस्कृत में योग्यता क्या है? नहीं बता पाएंगे ना। तो अब ये बताइए, थोड़ा सा पहले हम व्याख्या तो बाद में हम करेंगे, पहले जो ये सवाल उठा रहे हैं, मान लो कोई इंग्लिश की पोएम है, आपको इंग्लिश नहीं आती या 9-10 क्लास तक जनरल इंग्लिश आपने पढ़ी है, उसके बलबूते पर उस पोएम की आप व्याख्या कर रहे हैं, क्या ये सही है? कि मार खाने वाला काम कर रहे हैं? जब आपके पास कोई डिक्शनरी नहीं है, आपके पास कोई मास्टरी नहीं है, उस भाषा पर आप बोल क्यों रहे हैं? मौर्य साहब को कितनी हिंदी आती है? क्या मौर्य साहब हमें बताएंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से, ताड़ना के कितने अर्थ हैं डिक्शनरी के हिसाब से? केवल एक शब्द जानते हैं, मारना होता है, बस यही। या हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री, यहाँ की बात छोड़ो, इन लोगों को ये नहीं पता कि पूरे वर्ल्ड के अंदर रामायण की का जो महत्व क्या है, ये कौन से स्थान पर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर 100 प्रमुख ग्रंथों में 40वां नंबर रामायण का है। क्या ये पूरी दुनिया बेवकूफ है? और ये मौर्य साहब और शिक्षा मंत्री या और 2-4 जो तथाकथित स्वयंभू विद्वान बने बैठे हैं, जिनके पास कोई योग्यता ही नहीं है, ठीक है, तो ये सारा संसार बेवकूफ है जिसने 40वें नंबर पर रामायण को रखा है। रामायण के ऊपर अनेकों रिसर्च चल रहे हैं, लोग पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। मौर्य साहब तो पीएचडी नहीं है, तो ये जितने पीएचडी करने वाले हैं ये भी बेवकूफ़ हैं। पीएचडी जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो भी तो यही कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। मैं नाम भी करा दूंगा। रामायण पर पीएचडी कर रहे हैं, मैं पीएचडी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो आपने एमए की है हिस्ट्री में, तो आपको हिंदी से क्या लेना देना, और हिंदी पर बोलने का अधिकार ही क्या है? पीएचडी की बात अलग से है, जिसने रामायण पर पीएचडी की है, जो रामायण पर अभी रिसर्च चल रहा है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। रामायण पर पीएचडी करने वाला रामायण को कभी गलत कह ही नहीं सकता। तो अब हम चलो वही, तो पहले तो हमने गलत ये साबित किया कि जो ये लोग बकवास कर रहे हैं, ये केवल ये कुछ वर्ग के लोगों को वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, चल रही है। और मैं अपनी जनता से करता हूं कि आप लोग मार क्यों खाते हो? हमें क्या लेना देना शिक्षा मंत्री और मौर्य साहब से? अभी आ रहा है मौका 24 में इनको सिखाने का, क्या आप भूल जाते हैं? कम से कम 24 तक याद रखिए कि हमारे धर्म ग्रंथों पर किसने क्या बोला है। मैं किसी का नाम नहीं लेता कि इसको वोट नहीं डालना कि उसको नहीं डालना, लेकिन डिबेट में आप जब रोज सुन रहे हैं, उनका नाम लिख के रखिए और मोहर लगाते समय इनको सबक। ये जीवन में रामायण के खिलाफ बोलना तो क्या, रामायण पर कथा करने वालों के भी ये नतमस्तक होंगे। हमें वोट दिलवाओ, कमी हमारे में है, ठीक है। हम सनातनियों में हैं जो हम ये सब सुन रहे हैं, ठीक है। चौपाई में के ऊपर आते हैं कि चौपाई का अर्थ असल में है क्या? तो पहले तो ये नालायक लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं। चौपाई में कहीं कुछ भी, मैं कहता हूँ कि पूरे रामचरितमानस में या और रामायण में या किसी अन्य धर्म ग्रंथों में कहीं कुछ गलत है ही नहीं। अगर कोई विद्वान जो हमसे तर्क करना चाहे, डिबेट करना चाहे, तो आप मेरा नंबर जो है उनको दे दीजिए, और कहीं भी चाहे मैं खुले में उनके साथ मैं साबित करूंगा कि हमारा कोई भी धर्म शास्त्र गलत नहीं है, और एक भी शब्द हमारे ग्रंथों में कहीं कोई गलत नहीं है। यहाँ तक कि
जितने भी लोग बाकी धर्म के लोग हैं वो सब हमारे ही धर्म ग्रंथों को फॉलो कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। चलिए, यहाँ एक शब्द आया है ताड़ना। तो अब हमें सिखाया गया है कि जब आप किसी कविता की व्याख्या कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको शब्द के मीनिंग आने चाहिए, वर्ड मीनिंग जो है ग्रामर के अकॉर्डिंग। सुनी सुनाई बात। तो मैं उन मौर्य जी से और बिहार के शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि ताड़ना के कितने अर्थ होते हैं, ये कृपया करके बताएं, तब बताना। तो खैर ये जब बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं बता रहा हूं, ताड़ना का अर्थ होता है मारना। पहले इन्हीं के पक्ष में मैं बोल लेता हूं। ताड़ना का अर्थ होता है मारना। तो ताड़ना का एक अर्थ होता है मारना, ताड़ना का अर्थ होता है डांटना, ताड़ना का अर्थ होता है अपने अनुकूल बनाना, ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा देना। ताड़ना के तो अभी बहुत अनेकों अर्थ हैं, ठीक है। ताड़ना का अर्थ होता है किसी गुप्त रहस्य को जान जाना। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने प्रयोग रखता हूं इनका। समाज में मैंने बोला कि वो आदमी ज्यों ही आया तो मैं ताड़ गया था क्या करने वाला है। तो ताड़ गया था का मतलब मैं ताड़ गया था, तो इसका अर्थ क्या हुआ, मैं जान गया था। तो ताड़ना का अर्थ क्या हुआ, जानना। अपने बच्चों को थोड़ा ताड़ के रखिए। यहाँ ताड़ना का अर्थ क्या हुआ, समझा कर रखिए ना, शिक्षा देकर रखिए। हैं, मारना तो नहीं होगा कि अपने बच्चों को खूब लाठी लेके मारिए पीटिए। फिर ढोलक को थोड़ा और ताड़ो। ताड़ो का मतलब ताड़ना कसना भी होता है। हाँ, तार को, रस्सी को, किसी को भी खींच खींच कर उसे ताड़ना। ढोल को, ये कौन मूर्ख कहता है कि ढोल मारने से बचता है या पीटने से बचता है। अगर ढोल मारने से बचता है तो तबला जो है ना, वाद्य शास्त्र सीखने की आवश्यकता नहीं, सभी तबला वादक होते, पर ऐसा नहीं है, सीखना पड़ता है। ढोलक को मारा नहीं जाता, तड़ा जाता है का मतलब उसकी रस्सियों को या नट जो भी लगे हैं उसको कसना, ढोलक को अपने अनुकूल बनाना। तो ताड़ना का अर्थ अपने अनुकूल बनाना भी होता है। कोई चीज़ है, आपका कोई नौकर है, नया नया आपने रखा है, मान लो आप पत्रकार हैं, तो आप पहले उसको गाइड करेंगे, ऐसे करना है, सुबह ये करना है, यहाँ झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, और नहीं करोगे तो हम निकाल देंगे। ये उस अज्ञानी का ताड़ना हुआ, अपने अनुकूल बनाना हुआ। तो ताड़ना का अर्थ हुआ अनुकूल बनाना, समझाना, बनाना। ताड़ना का अर्थ होता है शिक्षा देना। अब मेन विषय जो गोस्वामी जी क्या कर रहे हैं कि नारी ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मतलब यहाँ हम अर्थ लेंगे शिक्षा से। अब आप कहो कि आप शिक्षा से क्यों लेंगे, हम मारना लेंगे। तो देखिए, किस शब्द का अर्थ कहाँ पर क्या लिया जाएगा, ये उस प्रसंग के अनुसार सिद्ध किया जाता है। मान लो अंग्रेजी में सन है शब्द, तो सन का अर्थ बेटा भी होता है, सन का अर्थ सूरज भी होता है। स्पेलिंग में चलो फर्क है, लेकिन मैं तो सन बोल रहा हूँ, तो आपको क्या पता कि मैं कौन सा सन बोल रहा हूँ। तो हमारे सन का अर्थ क्या होगा। तो हमने कहा मेरे 2 सन हैं, क्या अर्थ हुआ बताइए आप जरा। 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र हैं। तो सन का जो अर्थ निकला प्रसंग के मुताबिक निकला। सन 5 बजे छुप जाता है। अब यहाँ क्या अर्थ हुआ, सूरज की बात हो रही है। तो शब्दों के जो अर्थ होते हैं, बेशक एक ही शब्द के 10 अर्थ हैं, लेकिन वो 10 अर्थ कहाँ लगेंगे, ये प्रसंग के ऊपर डिपेंड, प्रसंग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, प्रसंग क्या चल रहा है। तो यहाँ पर प्रसंग क्या है, अब ये जानना पड़ेगा पहले। तो प्रसंग है क्या, किस प्रसंग में ये बात कही गई। तो जब भगवान राम समुद्र को पार करना था, रास्ता मांग रहे थे, समुद्र नहीं सुना। फिर थोड़ा सा ये गुस्से का प्रदर्शन किया गया लीला की भगवान ने। तो समुद्र आरती ले करके वहाँ प्रत्यक्ष रूप में आया और उन्होंने कहा कि ये जो हम 5 लोग हैं, ठीक है, हमारी जड़ करनी है। जड़ मतलब हम लोगों को विवेक का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये बनाया किसने है, आपने ही तो बनाया है। ठीक है, हम 5 लोग जो हैं जड़ हैं। जड़ मतलब हम में ऊंच नीच का ज्ञान
नहीं है। जब हमें कोई सिखाएगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि महाराज हम जो 5 लोग हैं ये आपने अच्छा किया कि आपने हमें शिक्षा दी। लिखा हुआ है ये रामायण में, राम जी को समुद्र कह रहे अच्छा आपने किया कि हमें शिक्षा दी। तो राम जी ने तो वहाँ को क्लास नहीं लगाई, कुछ पढ़ाया नहीं, वो तो तीर कमान लेकर, मतलब कि राम जी ने एक भय का दिखावा किया और उस भय के माध्यम से समुद्र को अपने कर्तव्य का को याद कराया। उसी बात को समुद्र कह रहा है कि अच्छा किया कि आपने मुझे शिक्षित किया, यानी मेरे कर्तव्यों के बारे में आपने मुझे सचेत किया। यहाँ भी ताड़ना शब्द प्रयोग हो सकता है। हुआ, आपने जो ताड़ा मुझे, ताड़ा मतलब तो समुद्र को तो मारा ही नहीं था, सिखाया था ना। तो आपने जो ताड़ा मुझे शिक्षित किया, स्पष्ट हुआ। क्योंकि हम जो ये 5 लोग हैं ये पांचों ताड़ना के अधिकारी हैं। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर। ताड़ना का अर्थ जो लोग मारना कर रहे हैं, मारना का होता है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता है, लेकिन मारा कैसे जाता है किसी को। अब यहाँ स्त्री की बात चल रही है, तो जो लोग स्त्रियों पर हाथ उठाते हैं कैसे मारते हैं? लात, गुस्सा, मुक्का, चपेड़, लाठी, डंडा, ऐसे ही मारा जाता है ना। चलिए, आप यही तो कह रहे हो ना कि स्त्री को पीटने के लिए कहा गया है, तो 4 को पीटने के लिए कहा गया है और को आपने स्त्री को अलग क्यों किया? 5 लोगों पर यहाँ ये कानून लागू हुआ, ताड़ना शब्द 5 पर लागू हुआ। ये पांचों जो हैं वो ताड़ना के ही अधिकारी हैं। उनमें आया कौन? ढोल। तो क्या ढोल लाठी से मारने का अधिकारी है? और वो बजेगा वो तो फूट जाएगा। ये कौन महामूर्ख कहता है कि ढोल लाठी से मारने से बचता है या गुस्सा मारने से या चपेड़ मारने से बचता है? ठीक है, बड़े कायदे से उसको सीखना पड़ता है, ठीक है। उनके कड़ियों को कसना पड़ता है, अंगुलियों तक का भी बताया जाता है। अंगुली का जो ये हिस्सा है, आप अगर तबला बजाते हुए देखा हो तो यहाँ से ये शब्द निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ तबले के इस जगह पर ऐसे मारना है, इसको ऐसे मारना है, इसको ऐसे रगड़ना है। मारने की कोई चर्चा नहीं है, और ना ही पीटने से ढोल बजता है। कंडम आपका ताड़ना का जो अर्थ आपने मारना किया वो बिल्कुल मैं उसे रिजेक्ट कर दी। ताड़ना का अर्थ इस चौपाई में मारना नहीं है। अब आ गया गवार। गवार क्या होता है? जो मनमानी करता है, ठीक है। मूर्ख और गवार में थोड़ा फर्क है। मूर्ख अज्ञानी होता है, लेकिन गवार ज्ञानी भी हो सकता है। वो मनमानी करने वाले जो हैं उनको गवार कहा जाता है, जिनके पास ना बोलने की तमीज़ है ना कुछ, जो मुंह में आया सो बोल दिया, तो गवार। तो ऐसे लोगों को भी ये भी ताड़ने के ही अधिकारी हैं। यहाँ ताड़ने का अर्थ होता है उन्हें शिक्षा देना। उस आदमी को जो गवार है उसे आप शिक्षित करके एक अच्छा मर्यादित व्यक्ति बनाइए। ताड़ना का अर्थ नहीं है तब तो जितने भी मूर्ख लोगों सबको लाठी ले लेके और आपसे बलवान हुआ तो आपका ही मुंह तोड़ देगा वो मार के। आप क्या मारोगे उसे? किसी को मारने का, चाहे गवार है चाहे मूर्ख है, आपको क्या अधिकार है किसी को मारने का? नहीं है। तो मारना यहाँ भी अर्थ जो है संगत नहीं हुआ। अब आया शूद्र। तो शूद्र कहा जाता है, शूद्र कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, और ये बात हमारे अंबेडकर साहब ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है कि शूद्र नाम की कोई हिंदुस्तान में जाति नहीं है, ठीक है। तो जो अनपढ़ लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, उनको ही शूद्र नाम से बुलाया जाता है। तो वो तो अनपढ़ और अज्ञानी किसी भी जात से हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि मजदूर कुछ लोग तो ना ये भी प्रश्न उठाते हैं कि यहाँ पर शूद्र की जगह ब्राह्मण क्यों नहीं लिखा गया? क्या? हाँ, शूद्र की जगह ब्राह्मण क्यों नहीं लिखा गया? ठीक है। नहीं, हमने कहा अच्छा पढ़ाने की जरूरत एजुकेटेड को है कि अनएजुकेटेड को है? इसलिए अनएजुकेटेड को है। तो शूद्र अनपढ़ है और पढ़ाने की जरूरत ब्राह्मणों को पड़ेगी। ब्राह्मण का अर्थ ही होता है एजुकेटेड। वो जाति नहीं है कोई, जाति बाती नहीं। हाँ, गीता में चौथे अध्याय शूद्र 13वां श्लोक में शूद्र का जो यहाँ मतलब क्या निकलता है कि जाति विशेष? नहीं, शुद्ध मैं बता रहा हूँ कि शुद्र जातिवाचक नहीं है।
शूद्र का मतलब अनपढ़ आदमी, अज्ञानी आदमी। किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है वो। तो क्या आपने समाज में देखा नहीं है? क्या ब्राह्मण मजदूरी नहीं कर रहे हैं? ब्राह्मणों में वो नहीं है, क्षत्रियों में मजदूरी नहीं कर रहे हैं, क्षत्रियों में पिछड़े लोग नहीं हैं, सभी तो हैं मजदूर। कोई जाति थोड़ो है, मजदूर में तो सभी हैं। यानी शूद्र का मतलब यहाँ पर किसी भी जाति का कोई भी अनपढ़ गवार। कहीं भी शूद्र का अर्थ जातिवाचक नहीं है। शूद्र का अर्थ होता है अज्ञानी लोग, शिक्षित, शिक्षा से रहित। इस शब्द के अंदर में अंतर्गत में ब्राह्मण भी आ गया, वैश्य भी आ गए, सभी आ गए। हाँ, तो चाहे ब्राह्मणों में भी कोई शूद्र है, उनको भी पढ़ने की जरूरत है। क्षत्रियों में भी कोई शूद्र है, क्षत्रिय घर में तो जन्मा है लेकिन वो अनपढ़ है, लेबर का काम कर रहा है, शूद्र है। उसे भी, उस शूद्र को भी। तो यहाँ शूद्र तो जातिवाचक है ही नहीं, तो ब्राह्मण क्यों हम बीच में लाएं? ठीक है, तो वो चाहे ब्राह्मण के घर में जन्मा हो, क्षत्रिय के घर में जन्मा हो, कहीं भी जन्मा हो, अगर वो अनपढ़ है, मजदूर है, अज्ञानी है, तो उसे शिक्षा, ये लोग सभी शिक्षा के अधिकारी हैं, इनको शिक्षा देनी चाहिए। यानी हर आदमी को, चाहे वो किसी जाति वर्ग में है, सबसे प्रथम जो शास्त्र क्या कह रहा है, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि इन लोगों को, विचारों को पढ़ाकर ऊपर उठाओ, जिससे कि इनका जो शूद्रत्व है वो खत्म हो। ठीक है, तो शूद्र का अर्थ जातिवाचक नहीं। एक शब्द और है, जैसे नारी के शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, तो कई लोग ये भी प्रश्न उठाते हैं कि नारी को तो आपने कह दिया, पर नर कहाँ है? नर कहाँ है? नर को जरूरत तो नहीं ताड़ने की क्या? तो ये नहीं, शूद्रों में नर नहीं है, गवार में नर नहीं है, अलग से नर हम क्यों कहें? जब बात तो कोई भी अनपढ़ हो, ठीक है, उसकी हम कर दी है, तो नारी पर आपकी आपत्ति क्या है? ठीक है, दरअसल में अब आइए असली बात पर, मुद्दे पर। जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जहाँ से क्लेश खड़ा हो रहा है, यानी नर की जो आपने अपनी दी है, वो नर शूद्र में भी आ गए, सभी आ गए, तो उनको उसको अलग से लिखने की जरूरत थी नहीं। जरूर थी। चलो, बात ये नहीं है, जो ये कहना चाह रहे हैं, आज कल कुछ महिला मंडल बन गई, कुछ और बहुत चीज़ें बनी, और उसमें इन लोगों का भाषण है कि नारी और पुरुष को समानता का अधिकार है, ये कह रहे हैं। लड़ाई सारी यहाँ से शुरू है। ठीक है, अब मैं नारियों के खिलाफ में नहीं हूँ, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है नार्याः यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का मान सम्मान होता है, जहाँ मतलब जिस घर में, समाज में, देश में नारी का सम्मान होता है, इज्जत होती है, पूजा होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। इतना बड़ा फार्मूला हमारे सनातन को दिया जा रहा है, और यहाँ आप नारी विरोधी बता रहे हैं। ठीक है, तो उसी चौपाई के आगे मंदोदरी खुद के मुंह से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि पराई स्त्री पर आंख उठाना महापाप है, महापाप। ठीक है, उस तुलसी को आप नारी विरोधी बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ ये कह रहा है हर शूद्र को, जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी शिक्षा का अधिकार है, इन सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। यही बात अंबेडकर साहब ने भी कहा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे जितने धर्म शास्त्र हैं, मैं बताया, इससे किसी जाति का संबंध कोई लेना देना। इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल समझ इसलिए रहे हैं वो लोग। तो याज्ञवल्क्य जी हैं, और ब्राह्मण नहीं हैं, सूत जी ब्राह्मण नहीं हैं। ठीक है, ऐसे अनेकों ऋषि, महात्मा, विद्वान, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील हैं, जिनको जात के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते वो कौन है। ठीक है, अब अब्दुल कलाम साहब, ठीक है, मोदी जी, और बड़े बड़े विद्वान लोग, तो हम क्यों जाने इनकी जात की? हमें इनकी योग्यता से मतलब है, ना कि इनकी कौन सा बेटा बेटी ब्याहना है। अगर आप जात पूछते भी हो, कौन सा रिश्ता जोड़ना है आपको, अपनी लड़की ब्याहनी है मेरे घर में, ये बताइए। यानी कुल मिलाकर इस चौपाई में योग्यता को ऊपर उठाने की बात कही गई है। सभी, अब यहाँ हम पांचों के साथ ताड़ना का अर्थ शिक्षा लगा दें, ठीक है, और अनुकूल बनाना, ताड़ना का अर्थ निकाल लें, तो इस चौपाई का अर्थ एकदम स्पष्ट हो गया। स्त्री शिक्षा की अधिकारी है। आज हमारे यहाँ हर लड़की को भी पढ़ना लिखना चाहिए। ठीक है,
ये क्यों कहा अधिकारी? क्योंकि तब जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है, स्त्रियों की शिक्षा पर पाबंदी थी उस समय में। वो तब की बात है ना, ये क्यों कहना पड़ा? तब स्त्रियों को और खासकर लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ना पाबंदी थी, ठीक है। ऐसे समय में तुलसीदास जी ने कहा कि स्त्रियां भी शिक्षा की अधिकारी हैं, इनको शिक्षा प्राप्त करने का फुल अधिकार है, पूरा अधिकार है, न कि इनको लाठी और डंडा से मारा जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी बात, हम मारना को रिएक्ट करके हम बनाते अनुकूल। आपकी पत्नी है, थोड़ा गर्म स्वभाव के है, तो आपको चाहिए कि किसी तरह समझा बुझा कर उनको अपने अनुकूल बनाइए, ताकि आपका गृहस्थ जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहे। अगर थोड़ा सा उग्र स्वभाव के हैं तो थोड़ा वहाँ आप डांट भी सकते हैं, डांट कर समझा कर। लेकिन कहीं भी यहाँ पर यह अर्थ नहीं होगा कि स्त्री जो है वो डंडा खाने की अधिकारी है, ठीक है। लक्ष्मीबाई भी स्त्री थी। अरे महाराज, स्त्री चाहे तो अपने करैक्टर के बल पर जगत जननी और जगदम्बा भी बन सकती है। ये दुर्गा, काली, ये सब कौन है? स्त्रियां हैं। हमारे यहाँ इनकी पूजा होती है। ये भी हमारे धर्म के ये हमारे धर्म का असली स्वरूप है। अरे महाराज, हम तो जिस दिन लड़की पैदा होती है हमारे घर में, तभी से उनकी कन्या पूजन करते हैं। क्या बकवास आप करते हो कि स्त्री मारने की अधिकारी है? ये आपकी विकृति है, आपका बिगड़ा हुआ सोच है। आप एक वर्ग को खुश करने के लिए ये बातें कह रहे हो। और मैं अपने हर भक्तों से ये हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ऐसे कुतार्किक लोगों को मौका आ रहा है वोटों में। मैं जात को किसी नाम नहीं ले रहा हूँ कि कौन जात किसको वोट दे। ऐसे जो हमारे धर्म शास्त्र पर व्याख्या कर रहे हैं, इनको वो सबक सिखाओ। अगर आप सही मायने में हिंदू हो, सनातनी हो, तो ऐसे लोगों को जमानत जब्त करवाओ। देखो ये अगले साल अगले वोट में क्या बोलते हैं, ठीक है। तो गलती तो आप लोगों की भी है, ऐसे लोगों की भाषण आप सुनते हो और कुछ करते नहीं हो। तो मसला तो वहाँ आता है ना, जब जातिवाद के ऊपर वोटें पड़ती हैं। आपको मालूम है जातिवाद के ऊपर वोट तो पड़ता हम है। गलत हैं यहाँ पर। हमें जात के आधार पर वोट नहीं देना चाहिए। मैं यदुवंशी होते हुए भी, अब मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मनीष कश्यप वाली बात तो मुझे याद है कि उन्होंने कुछ किसी को नाम ले लिया था और इसकी वजह से उन पर कौन कौन सी धारा लगी, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगा। फिर भी यदुवंशी होते हुए मैं किसी भी यदुवंशी को वोट नहीं करता। कुल मिलाकर देखा जाए तो ताड़ना शब्द का जो अर्थ है ना, वो लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं और उसी बकवास कर रहे हैं, अपने हिसाब से भी नहीं कर रहे हैं। बिना वजह, बेवजह उनको उनकी, जब मैं कह रहा हूँ कि पहले अपनी योग्यता बताएं। जितने लोग हल्ला कर रहे हैं वो हिंदी में, संस्कृत में अपनी योग्यता बताएं, फिर वो इस पर कोई तर्क वितर्क। किसी धर्म के बारे में जानना नहीं है, उनको नॉलेज नहीं है, कोई डिग्री हासिल नहीं की है, हाँ। और उसके बावजूद हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी की जाती है और उसे गलत प्रूफ करके लोगों को गलत डायरेक्शन में ले जाकर वोट हासिल करने के लिए एक षड्यंत्र किया जाता है। हाँ, तो ये तो सब जानते हैं, ठीक है, कि हम हिंदू हैं तो हिंदू लोग तो हमें वोट डालेंगे ही डालेंगे, ये उनकी धारणा है और बात भी सही है। सभी आंख बंद करके इनको। और एक्चुअली मैं आपसे राजनीतिक मुद्दे पर बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस मुद्दे पर जो चौपाई का जो अर्थ आपने बताया है, वो उससे यही साबित होता है कि ये चौपाई कहीं भी किसी भी लोगों के लिए गलत नहीं है। नर हो या नारी हो या शूद्र हो, वो कहीं ना कहीं उनको शिक्षित करके उठाने की बात कही गई है। हाँ, अब आप शूद्र का अर्थ जाति लगाते हो तो कसूरवार आप हो या मैं हूँ? हमने तो डिक्लेयर कर दिया कि शूद्र का अर्थ होता है अनपढ़ आदमी, अज्ञानी आदमी, लेबर वर्ग, इनको जो है। अच्छा, अगर ये चारों गलत हैं तो भारत की भी छोड़ो, दुनिया में ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डुग, ये क्या है? अरे इसी वर्ण को तो, यही वर्ण सिस्टम है। यही वर्ण सिस्टम है। पढ़े लिखे जितने एजुकेटेड हायर लोग हैं उनको ए ग्रुप में, तो वही बात तो हम कर रहे हैं, जितने एजुकेटेड हैं, शिक्षित लोग हैं, उनको एक ग्रुप में ब्राह्मण नाम से रखा गया है। नॉट ब्राह्मण को जाति है, यही तो हम कोई भी जाति का जा सकता है।
आप देख लें, बना हुआ है ए ग्रुप, ए बी सी डी ग्रुप बना हुआ है। एक तरफ आप कहते हो मनुस्मृति गलत है और इसी मनुस्मृति को आप मान भी रहे हो। केवल नाम क्या किया आपने, अंग्रेजी में ए और बी सी मनुस्मृति के ऊपर भी आएंगे हम, लेकिन ना विस्तार से वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी, और चर्चा करेंगे क्या मनुस्मृति उस समय के आधार पर और आज के समय के आधार पर सेम है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था उस समय बनाई गई थी और आज की व्यवस्था जो चल रही है वो मनुस्मृति के आधार पर चल रही है या नहीं चल रही है, उसके ऊपर भी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और विषय पर आपने खुलकर अपने विचार रखे।